क्या कभी आपने यह जानने की कोशिश करी कि आपके शरीर की जो ताकत है, जो स्टेमिना है, जो स्टेबिलिटी है, वो आती कहां से है? आपके जो शरीर के अंग है वो लगातार मरते दम तक काम कर रहे हैं बिना थके रुके। कहां से उनको पोषण मिल रहा है? ताकत, स्टेमिना आ कहां से रही है? इन सब के जो पीछे है वो है कफ दोष की ताकत। और आज इस वीडियो में हम कफ दोष के क्या क्या काम है आपके शरीर को चलाने के लिए, उसके बारे में हम जानेंगे। तो जरूर इस वीडियो को आप पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला दोस्तों जो मुख्य काम है कफ दोष का आपके शरीर में, वो है ल्यूब्रिकेशन, चिकनाहट का काम। जिस तरह मशीन के पार्ट्स घिस ना जाए, उसको लंबे समय तक चलाने के लिए तेल की जरूरत होती है, उसी तरह आपके शरीर को चलाने के लिए चिकनाहट, ल्यूब्रिकेशन की जरूरत होती है, जो कि कफ दोष से आता है। क्योंकि कफ दोष की प्रॉपर्टीज ऐसी है कि इसमें नेचुरल चिकनाहट होती है, क्योंकि इसमें पानी के तत्व होते हैं और इसमें कुछ फैट वाले तत्व भी होते हैं, और दोनों पानी और जो फैट है, वसा है, वो शरीर को चिकनाहट प्रदान करता है, उसको सूखने से बचाता है। दूसरा जो काम है दोस्तों कफ दोष का, वो है प्रोटेक्शन, संरक्षण देना आपके शरीर को। यहां पे प्रोटेक्शन का मतलब यह है कि जो वियर एंड टियर नेचुरल होती है ना, जैसे कोई मशीन है, वो कई सालों बाद धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, ऐसे ही आपका जो शरीर है वो भी धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। उस कमजोरी को कम करने के लिए कफ दोष जो है वो आपके शरीर को वियर एंड टियर से बचाता है, जिससे ये आपके शरीर को वियर एंड टियर से प्रोटेक्ट करता है। जैसे आपके जो जॉइंट्स है शरीर में, उनमें सिनोवियल फ्लूइड होता है, जैसे रिस्ट है, अब इसमें सिनोवियल फ्लूइड है, जो क्या करता है, आपकी हड्डी को वियर एंड टियर से बचाता है, उनको लंबे समय तक, वर्षों तक काम करने की ताकत भी देता है। ऐसे ही आपकी जो त्वचा है, कोलेजन बनता रहता है, ताकि आपकी जो त्वचा है वो ठीक से काम करती रहे, जल्दी से उसमें बुढ़ापा ना आए, और जो भी बाहर कुछ कीटाणु होते हैं उनसे भी बचा के रखती है। ऐसी आपके जो शरीर के अंदर की बात करें, आपका पूरा जो पाचन तंत्र है, उसके अंदर जो म्यूकस की लेयर है, वो भी क्या काम करती है, आपके इन अंगों को बचाती है, आपके खाने को सॉफ्ट रखती है, नीचे लेके जाती है। कोई आपने अगर तीखी चीज खा ली है तो वो आपको चुभे ना, उससे भी आपको बचाती है। साथ ही अगर आपने खाने पीने में कोई बैक्टीरिया, वायरस निकल गए हैं तो उसको भी वो मारती है, क्योंकि म्यूकस लेयर में हमारे इम्यून सेल्स भी होते हैं, जो बाहर के पैथोजेंस, कीटाणुओं को पहले ही खत्म कर देते हैं। तो ओवरऑल जो कफ दोष है वो आपके पूरे शरीर को प्रोटेक्ट करता है, बाहर से भी और अंदर से भी। तीसरा जो काम है दोस्तों कफ दोष का, वो है आपके शरीर को स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर देना। यहाँ पे स्ट्रक्चर का मतलब है कि जैसे आपका आपका शरीर है, आप बोलते हैं मेरी इतनी हाइट है, वो आपका जो शरीर है वो टीका कैसे हुआ है, उसको स्ट्रक्चर किसने दिया है? वो कफ दोष ने दिया है। जैसे आपकी जो हड्डियां हैं, ठीक है, वो एक तरह कफ दोष का ही रूप है। मांसपेशियां, टेंडस हो गए, जो आपके शरीर को ढांचा देते हैं। स्टेबिलिटी का यहाँ पे मतलब अभी है, ठीक है, आपका स्ट्रक्चर तो खड़ा हो गया, लेकिन उस स्ट्रक्चर को टिकाए भी तो रखना है, नहीं तो गिर जाएगा, ऑटोमेटिकली बिखर जाएगा। जैसे हड्डियां हैं, आपने उस हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां लगा दी, लेकिन आपने ग्लू नहीं लगाया है, चिपकाया नहीं, तो वो तो स्ट्रक्चर टिकाऊ नहीं रहेगा। ऐसे ही कफ दोष जो है वो आपके शरीर में गोंद का काम करता है, आपके जो शरीर का जो ढांचा है उसको टिका के रखता है, जोड़ के रखता है, ताकि वो बिखर ना जाए। जैसे आपकी हड्डियां हैं, उस हड्डियों से मांसपेशियां, टेंडस, लिगामेंट्स, वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? कौन सी ऐसी गूंद है? वो गूंद कफ दोष से ही आ रही है, जिस करके आपका जो शरीर का जो ढांचा है, आप खुद फील करते हैं, हाँ यार मेरे शरीर का जो ढांचा है मैं मजबूत फील कर रहा हूं। वो क्यों आ रहा है? वो कफ दोष करके ही आ रहा है। चौथा जो काम है दोस्तों कफ दोष का, वो है आपके शरीर को ग्रोथ और नरिशमेंट देना। ग्रोथ का मतलब क्या है? कोई चीज धीरे धीरे बढ़ रही है, जैसे कोई छोटे बच्चे होते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी हाइट बढ़ती रहती है। वो हाइट बढ़ क्यों रही है? वो कफ दोष करके बढ़ रही है, क्योंकि कफ दोष में गुण ऐसे है कि वो आपके शरीर की ग्रोथ देते हैं। इसको मॉडर्न साइंस में आप ऐसे समझ लो, जो भी आपके वाइटामिन है, मिनरल्स है, प्रोटीन्स है, ठीक है, एनाबॉलिज्म का जो प्रोसेस आ गया, उसको आप एक तरह कफ दोष का काम समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो चीजें है ये आपकी ग्रोथ में मदद करती है। नेक्स्ट जो बड़ा काम है कफ दोष का आपके शरीर में, वो है आपके शरीर को ताकत देना, बल देना, स्ट्रेंथ देना। कफ दोष ही है जो आपके शरीर में ताकत को पैदा करता है, ताकत के होने का कारण है, आपको ताकत दे रहा है और ताकत को बनाए रख रहा है। ये सब काम कफ दोष कर रहा है। अब यहाँ पे ताकत को भी समझना जरूरी है। बल या ताकत का मतलब है, जैसे आप कोई चेयर को लंबे समय तक उठा सकते हैं, आप ज्यादा पुशअप्स कर सकते हैं जहां पर मोशन इन्वॉल्व है, आप ज्यादा देर तक भाग सकते हैं, यहां पे भी आपकी ताकत आ गई। आप लंबे समय तक कोई काम कर सकते हैं बिना जल्दी सी थके, जो स्टेमिना आ गया, वो भी एक तरह की ताकत है। आपके शरीर का जो ढांचा है, आपकी जो हड्डियां हैं, ज्वाइंट्स है, मांसपेशियां है, फैट है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो ये ताकत दे रहा है, ये भी कफ दोष से ही आ रही है। और आप कितने लंबे समय तक बिना दवाइयों के,
बिना कोई सहारे के, बीमारियों के जी सकते हैं लंबे समय तक, वो भी कफ दोष से ही आ रहा है, क्योंकि ये भी एक तरह की ताकत है, लंबे समय तक जीना। नेक्स्ट जो बड़ा ही रोचक काम है कफ दोष का, वो है आपको मेंटल पेशेंस, धैर्य धृति की शक्ति देना। कफ दोष ही है जो आपके शरीर में धैर्य की शक्ति पैदा करता है और उसको बना के रखता है। तो अगर आप में पेशेंस ज्यादा है, धैर्य ज्यादा है, ठीक है, आप जल्दी से, आपको रिजल्ट नहीं चाहिए, जल्दी से आप रिजल्ट के पीछे नहीं भाग रहे हैं, आप में कॉन्फिडेंस है अपने आप पर, परिस्थितियां जैसी मर्जी हो, आपका माइंड स्टेबल है, चिड़चिड़ापन है, डिप्रेशन है, तनाव, एंजाइटी आपको नहीं हो रही है जल्दी सी, तो इसका मतलब है कि जो कफ दोष है वो आपकी पूरी मदद कर रहा है आपके इस ताकत को बनाए रखने के लिए। एक और जो रोचक काम है कफ दोष का, वो है आपको क्षमा, फॉरगिवनेस की ताकत देना। यहाँ क्षमा का मतलब ये है कि आपको जल्दी से गुस्सा नहीं आता है, आपका इंपल्सिव नेचर नहीं है, अगर किसी ने थोड़ा बहुत कुछ कह दिया तो आपका ऐसा स्वभाव नहीं है कि आप दोगुना उसको जाके बोलेंगे। आपका जो इमोशंस है, आप इमोशनली ज्यादा स्टेडी हैं, इमोशंस पर आपका कंट्रोल है, आप छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ नहीं जाते, उसको मन में नहीं बिठा लेते। इसी तरह आप बार बार कोई पास्ट की चीजों को बार बार याद नहीं करते हैं। तो अगर आप में ये सब है तो आप में क्षमा की ताकत बहुत अच्छी है। नेक्स्ट जो कफ दोष का फंक्शन है, काम है, एक बड़ा ही मैं इंपॉर्टेंट काम बोलूंगा, वो ये है कि आपके मन में लालच, लोभ की भावना को पैदा नहीं करता। लोभ का मतलब क्या है? लालच। अलोभ का मतलब क्या है? बिना लालच के। तो अगर आपके जीवन ऐसा है, आपका जीवन डिसेंट लाइफ है आपके, ठीक है, आपके पास जो कुछ भी है उसमें आप संतुष्ट है, और आप दूसरों को देखकर वैसी जिंदगी नहीं जीना चाहते कि उसके पास ऐसा है, मुझे भी ऐसा मिल जाए, मुझे इतना महंगा आईफोन मिल जाए, मुझे ये गाड़ी मिल जाए, मुझे घर में ऐसी चीजें चाहिए, ऐसी क्रेविंग्स नहीं आती आपके मन में, तो आपके जो मन है, तो आप जो है वो बिना लालच वाले इंसान है, आप अलोभी मनुष्य है, और मनुष्य को ऐसा ही होना चाहिए। अब ये जो कफ दोष का काम है, इसको मैं सबसे महत्वपूर्ण काम बोलूंगा। कफ दोष आपको इंटेलिजेंस और नॉलेज की ताकत देता है। नॉलेज का मतलब दो तरह की नॉलेज होती है, बाहर की नॉलेज, आपके अपने शरीर की नॉलेज, बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, कोई भी जो भी इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं जो भी आप पढ़ते हैं, ठीक है, उन फैक्ट्स को रिटेन करना, जिसको विजनान बोलते हैं। और साथ ही जनान की नॉलेज, सेल्फ की नॉलेज, आत्मा की नॉलेज। अगर आप ये नहीं पूछेंगे मैं कौन हूं, कहां से आए हूं, मनुष्य जीवन का क्या पर्पस है, तो जो बाहर की नॉलेज ली है वो एक तरह अधूरी है, उससे आपका भी कल्याण नहीं होगा और पूरे मनुष्य का भी कल्याण नहीं होगा। और फिर आता है इंटेलिजेंस, बुद्धि। इंटेलिजेंस का मतलब है कोई चीज को समझना, सिर्फ जल्दी से समझ लेना अगर आपका आईक्यू तेज है, बल्कि समझने पर यह विचार करना कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आपका आईक्यू तेज है लेकिन आप ये नहीं पहचान सकते कि क्या सही है क्या गलत है मनुष्य के लिए, तो फिर वो आपका जो आईक्यू है वो कोई काम का नहीं है। तो दोनों नॉलेज और इंटेलिजेंस का एक अच्छा बैलेंस होना हर मनुष्य में जरूरी है, और जो आता है कफ दोष से। अब बड़ा ही एक मुख्य काम भी होता है कफ दोष का, वो ये है कि आपको शांति देता है, कामनेस देता है। अब जानते हैं कि अलग अलग शांतियां कौन सी होती है। मेंटल शांति, जो मन की शांति होती है, जो कुछ भी आपके पास है आप उससे संतुष्ट है, आपके मन में क्रेविंग्स नहीं है, बार बार ओवर थिंकिंग, ओवर टेंशन नहीं है, चाहे आपके पास जरूरत से कम भी है तब भी अब अगर आप शांत है तो ये आपकी मन की शांति है। फिर आती है इमोशनल शांति। अगर आप जल्दी सी भड़क नहीं जाते हैं, जो भी टीआरपी वाली न्यूज होती है, तो आपकी इमोशनल शांति है ये, और आप भड़कने से पहले ये जानेंगे कि यार ये न्यूज कौन सी है, ये सच है भी या नहीं भी। फिर आती है आपकी अंदरूनी शांति, सेल्फ की शांति। आपके जीवन में संतोष है, आपके जीवन में खालीपन नहीं है, आपको ये पता है जीवन में असली शांति सुख का क्या मतलब है। फिर आती है बिहेवियरल शांति। आपका स्वभाव ऐसा है कि आप जल्दी से भड़कते नहीं है, आप सोच विचार करके ही कोई एक्शन लेते हैं, कोई अपना विचार विमर्श पेश करते हैं। और फाइनली शरीर की शांति। शरीर की शांति में आ गया अगर आपकी जो मसल्स है वो पिच नहीं कर रही है, ऐसे बार बार पल्पिटेट नहीं कर रही है, आपका जो दिल है वो स्टेबल काम कर रहा है, पल्पिटेशन नहीं होती है जल्दी सी, तो ये पांचों शांतियां कफ दोष से आ रही है। और आखिरी जो कफ दोष का फंक्शन है वो है हेल्दी सेक्सुअल फंक्शन। इसको मैं आपको सही ढंग से समझाता हूं। हेल्दी सेक्सुअल फंक्शन का मतलब है आपकी जो फर्टिलिटी है वो अच्छी काम कर रही है, मतलब अगर आप संतान प्राप्ति चाहते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपके जितने जो लैब पैरामीटर्स है वो अच्छे काम कर रहे हैं, चाहे आप पुरुष है या फिर महिला है। आपके शरीर में जो शुक्र धातु है वो अच्छे से बन रही है और अच्छे से काम कर रही है, उसकी कमी नहीं है, और वो ज्यादा भी नहीं बन रही है, चाहे पुरुष है चाहे फिर महिलाएं हैं। फिर आता है हार्मोन्स का बैलेंस।
पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन अच्छे से काम कर रहा है। ना सिर्फ फ्री टेस्टोस्टेरोन, टोटल टेस्टोस्टेरोन भी एक हेल्दी रेंज में है और शरीर भी ठीक से काम कर रहा है, ताकत है, माइंड भी अच्छे से काम कर रहा है, एक पर्पस के साथ जिंदगी जी रहा है और माइंड भी स्टेबल काम कर रहा है। इसी तरह महिलाओं में प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और जो कुछ अन्य हार्मोन्स है वो भी ठीक से काम कर रही है, जिससे आपका बॉडी ठीक से काम कर रहा है और आपका जो मन है वो भी स्टेबल है। फिर आ जाता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्थ, मतलब आपके जो भी प्रजनन अंग है वो ठीक से काम कर रहे हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, उनमें ब्लड फ्लो की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई उसमें कोई ऐसी बीमारी नहीं है, उनमें जो हेल्दी फ्लोरा, गुड और बैड बैक्टीरिया का जो बैलेंस है वो भी बना हुआ है अच्छे तरीके से। और फाइनली लास्ट में आती है नेचुरल सेक्सुअल डिजायर, जिसको लिबिडो भी बोलते हैं। ये जो लिबिडो है ये नेचुरली आपके शरीर में पैदा होगी और हेल्थी लेवल पे पैदा होगी अगर आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक से काम कर रहा है, जो कि डिपेंड करता है आपका शरीर कैसे अच्छे से काम कर रहा है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, खाना पीना कैसा है, मन में कितनी शांति है, आपकी अपने स्पाउस से कितनी अच्छी मेंटल और इमोशनल इंटीमेसी है, अंडरस्टैंडिंग है। और ऐसी जो डिजायर होती है उसको बाहर से भड़काने की जरूरत नहीं होती कि दोबारा से आज डेट नाइट पर जाना है, हनीमून ट्रिप पे जाना है, दोबारा कोई नोवेल्टी पैदा करनी है, कोई कपड़े ऐसे पहनने हैं ताकि दोबारा से इच्छा पैदा हो। नेचुरल लिबिडो में बाहर की एक्सटर्नल स्टिमुली की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये था दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको कफ दोष के बहुत बड़े जो मुख्य काम है वो सारे लगभग आपको बता दिए हैं और 99% लोगों को इसके बारे में पहले पता ही नहीं था। तो जरूर इस वीडियो को आप 2-3 बार देखें और फिर आप समझ जाएंगे कि यार कफ दोष के तो बहुत बड़े काम है और आप फिर ये भी जान जाएंगे कि हेल्दी कफ का शरीर में होना भी बहुत जरूरी है। तो जरूर इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें और मेरे चैनल से भी जुड़े रहे। और नेक्स्ट वीडियो पार्ट 6 वीडियो में हम जानेंगे कफ बढ़ जाने के क्या क्या लक्षण, क्या क्या सिम्टम्स होती है।